गुरुओं की जनक शिव को इस पावन वसुंधरा पर उतारकर आम आवाम के जीवन में सौभाग्य प्रदान करने वाले गुरुवत वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद बाबू, उनके संग पूजनीय दिनमानंद की पवित्र पावन चरणों में जन जन्मांतर पल प्रतिपल हर सांस की कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूँ। साथ ही आज यह पावन कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों के पावन चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत ही यह हमारे आपके जीवन में सौभाग्य का पल है। फिर मिले या न मिले यह तो महादेव के चरण में है, साहब के चरण में है। साहब हरिंद्रानंद मानव का उजड़ा हुआ चमन में बसंत का बहार लाने का सौभाग्य दिया है। यह जीवन जो हमारा आपका वीराना हो गया है, अपना भी पराया लगने लगता है। हम आप अपने आप को बिखरे हुए महसूस करते हैं, लगता है कि हम आप टूट गए हैं। यह जीवन को सजाने का सौभाग्य, हमारे आपके जीवन में फूल खिलाने का सौभाग्य साहब हरिंद्रानंद दिए हैं। उन्होंने 3 विधा 3 सूत्र दिए, दया, चर्चा और नमन। मन ही मन कहे वो दया मांगने के लिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ इस पर दया कर दीजिए। चलते फिरते खाते सोते उठते जब इच्छा हो अपने गुरु शिव से दया की याचना करें। दूसरा विधा में चर्चा बताए हैं लोगों को कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। तीसरा विधा में नमः शिवाय का पंचाक्षर बीज मंत्र साहब हरिंद्रानंद बाबू दिए, जो हमारे आपके जीवन को सुंदर बनाता है, जन्मों जन्म की कर्म फल को क्षय करता है। मंच से सुने हमारे आपके बीच वीरेंद्र बाबू कहे कि साहब हरिंद्रानंद बाबू का जीवनी के बारे में। देखिए सभी गुरु भाई लोग जानते हैं साहब हरिंद्रानंद का जन्म बिहार राज्य का सिवान जिला, जहां एक गांव की नाम है अमलौरी, उस पावन धरा पर साहब हरिंद्रानंद बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर जन्म हुआ उनका। माँ राधा देवी नाम था उनका। बाल्य अवस्था में साहब बहुत ही नटखट थे। साहब हरिंद्रानंद बाबू तस्वीर, महादेव का तस्वीर को घर पे जो हम आप चढ़ते हैं मकान में सीढ़ी, उस सीढ़ी पर रखकर डोल में जल भरकर लोटा से उनके सर पर तस्वीर पर जल चढ़ाते थे। वह पेपर का महादेव का तस्वीर वह गल जाता था। साहब का समय बीतते गया। उसी कड़ी में साहब के पिताजी शिक्षा विभाग का जिला शिक्षा अधिकारी थे। वो उनके निवास पर एक तांत्रिक आए हुए थे, ज्योतिष का वह ज्ञाता था। साहब को देखते ही उन्होंने साहब के पिताजी से कहा कि देखिए ये आपका जो पुत्र है ये बहुत बड़ा तांत्रिक बन सकता है, ये बहुत बड़ा ज्योतिषी बन सकता है। अध्यात्म की दुनिया में यह विश्व में एक नया आयाम देंगे, इतिहास लिखेंगे। देखिए साहब हरिंद्रानंद बाबू जब बड़े होते गए समय के हिसाब से उम्र उनका
बढ़ते गया। सहरसा जिला में साहब के पिताजी वहां भी जिला शिक्षा अधिकारी थे। वो वहां पर साहब हरिंद्रानंद स्कूल में देखे एक जादूगर आया, एक छड़ी को सर्प बना दिए। यह दृश्य देखकर साहब का मन में एक विचार घनीभूत होने लगा, काश मैं भी यह करता। संजोग ईश्वर को मंजूर था। वह जादूगर शाम के समय में साहब के निवास पर गए और साहब वहां कहते हैं कि आप छड़ी को सर्प कैसे बना दिए, एक बार दिखाइए। फिर बना के दिखाए। वहां साहब के मन में एक चाहत बढ़ा कि मैं भी बाबा बनूं, तांत्रिक बनूं। कुछ क्रिया बताए साहब को। उसी समय से साहब हरिंद्रानंद सहरसा जिला का श्मशान घाट में रात्रि साधना करना शुरू किया। उस समय साहब हरिंद्रानंद का उम्र 10 वर्ष का था। देखिए, ईश्वर को मंजूर था। इस धरा पर महादेव अवतरित हुए थे हरिंद्रानंद के रूप में। समय की क्रम बदलते गया। साहब हरिंद्रानंद जब उनके पिताजी पटना में रहते थे, साहब वहां से वह कानून का छात्र रहा। साहब हरिंद्रानंद आरा जिला के गांगी श्मशान घाट के अंदर रात्रि साधना करने के लिए जाया करते थे। वो यह घटना 1974 ईस्वी की है। साहब नित्य जाते थे रात्रि में साधना करने के लिए, फिर वहां से लौटते थे। साहब के पिताजी कहा करते थे साहब का मां से कि देखिए, साहब बड़े पुत्र थे अपने पिताजी का। कहा करते थे, बड़कू क्या होगा कहना मुश्किल है, इनका मन पढ़ने में नहीं लगता है। यह श्मशान कब्रिस्तान का साधना करते हैं। साहब के पिताजी का इच्छा था कि मेरा पुत्र डॉक्टर बने, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने। देखिए समय की चक्र। साहब हरिंद्रानंद बाबू 1974 ईस्वी में आरा जिला के गांगी श्मशान घाट के अंदर रात्रि 2 बजे की समय है। अकेले साहब बालू के रेत पर सोए हुए थे। हाथ दाहिने गाल पे रखकर सोच रहे थे कि मेरा जीवन व्यर्थ में बीते गया, मैं कुछ पाया नहीं। साहब की चाहत था चमत्कार करने का, बाबा बनने का। लोग मेरे कहाँ आवे, कहे मुझे यह बीमारी है, परेशानी है, पुत्र नहीं होता है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, पद प्रतिष्ठा शोहरत। मैं बोलूं ये मस्त तुम्हें मिल जाएगा। देखिए उस समय की कड़ी में साहब हरिंद्रानंद बाबू का अनायास मन में यह ख्याल आता है। बाल्यावस्था में शिक्षक पढ़ाए थे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं, भगवान होता है, तो भगवान मेरा गुरु क्यों नहीं होगा। साहब हरिंद्रानंद कहे, न तो मैं कहीं सुना था न कहीं पढ़ा था कि महादेव गुरु है। अनायास मन में यह विचार आया। मेरे पिताजी कहा करते थे परब्रह्म ईश्वर का नाम है, ईश्वर शिव को कहते हैं। तत्सत साहब हरिंद्रानंद शिव को गुरु के रूप में वर्ण किए और 2 शर्त लगाए साहब हरिंद्रानंद महादेव के ऊपर। कहा अगर शरीर में महादेव के रूप में प्रकट होते हैं श्मशान घाट में, मैं आप पर कोई एतबार कोई विश्वास नहीं करूंगा। चूंकि यही श्मशान घाट है, बहुत सारी प्रेत आत्मा, बहुत सारे देवी देवताओं के रूप में प्रकट होकर हमसे साधना उपासना आराधना कराया है, मेरे मन को रास नहीं आया है।
दूसरा शर्त रखे कि मानव रूपी शरीर में साधु संत ऋषि मुनियों के रूप में प्रकट होते हैं स्मशान घाट में, मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगा। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है अदृश्य आत्माओं को साधु संत ऋषि मुनियों के रूप में प्रकट हुए, मैं कुछ पाया नहीं, मेरे मन को रास नहीं आया। तीसरा शर्त साहब वृंदावन रखे कि गुरु मैं आपको ही मानूंगा। आज तक जो भी मैंने स्मशान का साधना किया है, कब्रिस्तान का साधना किया है, हवन किया है, जो भी कर्म किया है, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आपको ही गुरु मानूंगा। मेरे जीवन में आप जो राह दिखाएंगे उस राह पे चलते चलूंगा। समय की अभाव है और सभी गुरु भाई गुरु बन इस बात को जानते हैं। साहब हरिंद्रानंद मधेपुर आते हैं एडीएम बनकर बाबा सिंहेश्वर के दरबार में, वहां रसगुल्ला भोग लगाते हैं बाबा सिंहेश्वर को, जहां की दया मिलते हैं। फिर वहां से बेगूसराय की धरती पर बेगूसराय का डीएम डॉक्टर चंद्रभूषण रस्तोगी जी के निवास पर साहब रात में रहते हैं। सुबह में जहां महादेव से बात होता है साहब को कि हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों से कहो, और वहां जो साहब को समझाए महादेव, साहब कहे कि वह बात आज तक मैं भूला हूं, वही खेला हुआ है। उसके बाद नमन पहले मिला है साहब हरिनाथ को मुजफ्फरपुर की तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज प्रांगण में नमः शिवाय का मंत्र, यही कड़ी है 3 विधा 3 सूत्र जो साहब पहला चरण में। वैसे तो पहले साहब को नमः शिवाय का मंत्र मिला मुजफ्फरपुर में, मगर साहब 1 नंबर में रखा दया, दूसरा में रखे चर्चा, तीसरा में रखा नमन। साहब कहते थे कि खेला तो गुरु की दया की है, जब तक गुरु की दया नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति शिव के शिष्य नहीं बन सकता है। चलिए मैं अपने गुरु महादेव और साहब दीदी से आज साहब का पावन शुभ अवसर पर दया की याचना करते हुए मैं यही आप लोगों के बीच साहब से आज का यह सभी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। साहब से मैं दया की याचना चाहूंगा कि उपस्थित गुरु भाई बहनों का कुछ दुख कम हो जाए, उनके जीवन सुंदर हो। यही चंद शब्दों के साथ आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम।